हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी के बारे में। तो बेसिकली पहले ये सब तीनों कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि तीनों कंपनियाँ होती क्या हैं। दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड बिजनेस स्ट्रक्चर्स। ये जो तीनों कंपनी हैं ये कॉर्पोरेट फाइनेंस या बिजनेस में स्ट्रक्चर में यूज होती हैं। पहली कंपनी है होल्डिंग कंपनी। A holding company is a company that owns a controlling interest in one or more other companies। एक होल्डिंग वो कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी में अपना मतलब कि इंटरेस्ट ग्रहित होता है, मतलब उसमें उसकी हिस्सेदारी होती है, तो कुछ उस 50% उससे ज़्यादा शेयर उसके पास होते हैं कंपनी के पास, उसे कहते हैं होल्डिंग कंपनी। दिस कंट्रोल कैन बी अचीव्ड थ्रू, ये कंट्रोल जो है इस तरह अचीव कर सकते हैं, मतलब कि कुछ भी नीचे जो दिए गए हैं। ऑनिंग मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग शेयर्स। दूसरी जो सब्सिडरी कंपनी मतलब जिस कंपनी में उसका 50% से ऊपर इंटरेस्ट होता है, मतलब जो शेयर होता है उसके अंदर उसको 50% वोटिंग शेयर होता है, मतलब वो जो 50% उसका मतलब मालिक होती है उसकी कंपनी की, उसका जो है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज ऑफ द कंपनी इवन इफ इट इज डज नॉट ऑन अ मेजॉरिटी स्टेक। उसका जो है मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर काफ़ी प्रभाव होता है जो होल्डिंग कंपनी होती है, कि हम जो दूसरी कंपनी जिसमें उसका शेयर होते हैं 50% ज़्यादा, तो वो कंपनी जो डिसीजन लेती है उसका इससे बिना पूछे नहीं ले सकती, क्योंकि ये आधी मालिक है उस कंपनी की, क्योंकि उसके पास शेयर है 50% ज़्यादा। तो इसलिए जो उसका काफ़ी मतलब कि प्रभाव पड़ता है उसके मैनेजमेंट पॉलिसीज़ पे। By owning a variety of subsidiaries in different industries, a holding company can spread its risk and reduce its exposure to any single market downturn। क्यों? बाई ऑनिंग अ प्रायोरिटी सब्सिडी, मतलब कई सारी कंपनियों में जब उसका होल्डिंग कंपनी की जो की शेयर होते हैं काफ़ी कंपनी में, उससे जो है होल्डिंग कंपनी अपने जो रिस्क है उसका जो खतरा है मतलब कि डाउन हो जाने का, इसका मतलब कि कुछ घाटा हो जाने का, तो उससे कम हो जाता है, क्योंकि कई सारी कंपनी में उसका होता है शेयर। एंड कैन स्प्रेड इट्स रिस्क, वो अपने जो है खतरे को थोड़ा बढ़ा सकती है कि उसमें थोड़ा कम हो। एंड रिड्यूस इट एक्सपोजर टू एनी सिंगल मार्केट, अगर मतलब कि मार्केट डाउन भी हो जाती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। द होल्डिंग कंपनी कैन रिसीव डिविडेंड्स फ्रॉम इट्स सब्सिडरीज विच कैन बी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम। जो होल्डिंग कंपनी तो होती है, जो सब्सिडी कंपनी में अपना शेयर लिए होती है, तो उससे जो डिविडेंड प्राप्त होता है तो वो भी इसके मतलब कि एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है होल्डिंग कंपनी के लिए, तो उसका भी एक इस स्रोत का जरिया हो गया कि उसके पास मतलब कि जो है इनकम आती रहती है डिविडेंड से। कुछ एग्जांपल हैं होल्डिंग कंपनी के, जैसे ये है बर्कशायर हाथवे, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर हैं वारेन बफेट साहब, उनकी जो है कंपनी है ये। वन ऑफ द मोस्ट फेमस होल्डिंग कंपनीज बर्कशायर हाथवे इज लेड बाय वारेन बफेट। इट ओन्स अ डाइवर्स ऑफ रेंज ऑफ बिजनेसेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड यूटिलिटीज़। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें जो है वारेन बफेट की मतलब की कंपनी एज अ होल्डिंग कंपनी काम कर रही है, मतलब उसमें कई सारे उसके शेयर हैं। जैसे ये हो गया क्या नाम, इंश्योरेंस की फील्ड में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ये हो गया, रिटेल में हो गया, बिजनेस में हो गया, ऐसे कई सारी जो कंपनियां हैं उन सब में उनकी जो है 50% ज़्यादा ओनरशिप है। अल्फ़ाबेट, द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल अल्फ़ाबेट आल्सो ओन अदर सब्सिडियरी लाइक वेमो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड डीप माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अल्फ़ाबेट जो होती है वो भी एक गूगल की जो है होल्डिंग कंपनी है, एक पेरेंट कंपनी मान लो, उसके अंदर ये सब आती हैं, वेमो कंपनी और डीप माइंड कंपनी। एंड इंडिया में है टाटा एंड सन्स, अ लार्ज इंडिया conglomerate. टाटा सन्स कंट्रोल अ वैरायटी ऑफ बिजनेस इन सेक्टर लाइक स्टील, ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड हॉस्पिटलिटी। टाटा सन्स की भी जो बहुत सारी कंपनी जैसे है टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स है, टाटा मोटर्स है, सब इसकी टाटा के अंदर ही आती हैं। टाटा जो है टाटा सन्स जो है उनकी जो है होल्डिंग कंपनी है, बाकी वो सब जो है एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा की। अब आते हैं सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। सब्सिडरी कंपनी जो होती है उसे कहते हैं अ सब्सिडरी कंपनी इज़ अ कंपनी दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी कॉल्ड द पेरेंट कंपनी। एक सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरे जो बड़ी कंपनी है उससे द्वारा को कंट्रोल की जाती है, मतलब उस पर वो एक पेरेंट तरह गार्जियन तरह उस पर काम करती है, मतलब उसके अंदर होती है वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी। दिस मीन्स दैट द पेरेंट कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द सब्सिडरी डिसीजन ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि जो होल्डिंग कंपनी होती है उसका जो है सब्सिडरी कंपनी में काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है उसके मतलब कि डिसीजन लेने में, उसके किसी भी ऑपरेशन मतलब किसी भी फील्ड में उसका जो भी कुछ विचार विमर्श जो कुछ होता है उससे बिना पूछे नहीं होता है होल्डिंग कंपनी के द्वारा। होल्डिंग कंपनी जो है उसके अंदर ही ये काम करेंगे जो करेंगे पूछ के, ठीक है। एंड हियर आर सम एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट, कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जैसे हो गया पेरेंट कंपनी कोका कोला की, अब इसकी जो है सब्सिडरी कंपनी क्या होती है वो है कोका कोला इंडिया, जो इंडिया में काम कर रही है। कोका कोला जो है पूरे वर्ल्ड लेवल की एक कंपनी है, पूरे मतलब कि कई देशों में उसका वो है कंपनी, तो उसके अंदर जो ये सब्सिडरी कंपनी है वो कोका कोला इंडिया जो इंडिया में है। कोका कोला इंडिया इज अ सब्सिडरी ऑफ कोका कोला। दिस मीन दैट कोका कोला हैज़ अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन कोका कोला इंडिया एंड कैन मेक डिसीजन अबाउट इट्स ऑपरेशन सच एज वेयर टू ओपन न्यू प्लांट्स और व्हाट प्रोडक्ट टू सेल। कोका कोला इंडिया जो मतलब है वो कोका कोला की सब्सिडरी कंपनी है। उसका मतलब यह है कि जब कोका कोला कोई इंडिया में जब कोई कंपनी खोलना होता है कोका कोला इंडिया को, तो वो जो है उससे पूछ के खोलेगी जो इसकी मेन वो है कंपनी कोका कोला जो इसकी पेरेंट कंपनी है।
कोई प्लान करना हो, कोई प्रोडक्ट सेल करना हो, कोई नई चीज़ बनाना हो, तो उससे बिना पूछे नहीं करेगी वो चीज़, क्योंकि इससे जो है उसका भी इफेक्ट पड़ता है ना, कि जब नाम चलेगा तो उसका भी नाम होगा, नाम बिगड़ा तो उसका भी नाम बिगड़ेगा। एग्जाम्पल, पेरेंट कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी, सब्सिडी कंपनी फोर्ड इंडिया। फोर्ड मोटर कंपनी ये भी जो है वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, इसके अंतर्गत जो आती है वो फोर्ड इंडिया है। फोर्ड इंडिया इज अ सब्सिडी ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी। दिस मीन दैट फोर्ड मोटर कंपनी हैज़ अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन फोर्ड इंडिया एंड कैन मेक डिसीजन अबाउट इट्स ऑपरेशन सच एज व्हाट मॉडल टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू सेल देम। फोर्ड कंपनी जो मतलब इंडिया वाली है, ये भी कंपनी जो है उससे अपनी जो मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी, उससे बिना पूछे कोई डिसीजन नहीं लेगा व्हीकल बनाना है, क्या क्या करना है, और आपकी कहाँ सेल करना है, बिना पूछे नहीं करेगी उससे, क्योंकि उसका जो है उसमें हिस्सेदारी काफ़ी है, 50% ज़्यादा। ऐसा ही है गूगल है, गूगल के अंदर आता है यूट्यूब। यूट्यूब ये सब जानते होंगे आप। YouTube is a subsidiary of Google. This means that Google has a controlling interest in YouTube and can make decision about its operations such as what content to allow and how to monetize the platform. YouTube भी सब्सिडी ऑफ गूगल की है। इसका मतलब यह है कि गूगल जो है वो उसका कंट्रोल करता है यूट्यूब को, एंड उसको एक मतलब कि डिसीजन ले सकता है कि ये कैसा कंटेंट यूट्यूब पे चलेगा, कैसा कंटेंट नहीं चलेगा, वो कैसे मोनेटाइज होगा, क्या उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, वो सब जो है गूगल मतलब कि तय करता है। In general, a subsidiary company is a way of larger company to expand its operation to new markets or industries without having started in a new company from scratch. It can also be a way to reduce risk as the parent company can provide financial operation support to the subsidiary. सामान्यतः देखें तो एक कंपनी जो सब्सिडी कंपनी होती है वो एक लार्जर कंपनी से मतलब भाग होती है, उसको मतलब कि बड़ी उसमें कोई लार्जर कंपनी को अपना एक हिस्सा होती है, और उससे क्या होता है उस पर थोड़ा खतरा भी कम होता है जो सब्सिडी कंपनी होती है, क्योंकि उसको नया कोई बिजनेस चालू करना, कुछ लॉस होना, तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो उसको देगी, जो भी देगी, सब सपोर्ट जो करेगी, फाइनेंशियल हो या ऑपरेशनल जो भी सपोर्ट हो वो करेगी पेरेंट कंपनी। चलिए जानते हैं एसोसिएट कंपनी क्या होती है। An associate company is a business entity that a parent company has significant influence over but does not have majority ownership. This influence could be through like board representation or significant equity holding. एसोसिएट कंपनी होती है जो किसी कंपनी की मतलब एक सहायता प्रदान, मतलब एक साथ में होती है, उसके सामने की सपोर्ट करने के लिए होती है। जैसे हो गया कि लेकिन उसके पास मतलब कि ये नहीं होता कि 50% ज़्यादा उसके पास मतलब मेजोरिटी हो, लेकिन वो 20%, 30%, 40% जितने भी हो उसके पास, लेकिन होता है वो वोटिंग कर सकती है उसमें थोड़ा बहुत। तो एन एसोसिएट कंपनी इज अ बिजनेस एंटाइटी, एक एसोसिएट कंपनी होती है वो भी बिजनेस की इकाई होती है। दैट अ पेरेंट कंपनी, जैसे कि एक पेरेंट कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर बट डज नॉट हैव मेजोरिटी ओनरशिप। पेरेंट कंपनी जैसे होती है ना कि उस पर काफ़ी उसका इम्पैक्ट होता है, काफ़ी उसका मतलब कि हक होता है उसका सब्सिडी कंपनी के ऊपर, लेकिन एसोसिएट कंपनी जो होती है उतना उसका हक नहीं होता है। दिस इन्फ्लुएंस कुड बी थ्रू थिंग्स लाइक बोर्ड रिप्रेजेंटेशन और सिग्निफिकेंट इक्विटी होल्डिंग। ये होता है जिससे किसी बोर्ड रिप्रेजेंटेशन हो या सिग्निफिकेंट इक्विटी होल्डिंग हो। और इसके जो है की पॉइंट्स है, नो मेजोरिटी ओनरशिप, द पेरेंट कंपनी होल्ड्स लेस देन 50% ऑफ द वोटिंग शेयर इन द एसोसिएट्स। एसोसिएट कंपनी में क्या होता है, जो पेरेंट कंपनी जो सहायक कंपनी होती है उसके पास 50% से ज़्यादा वोटिंग शेयर नहीं होता, उससे कम ही होता है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, द पेरेंट कंपनी हैज़ अ सब्सटेंशियल से इन द एसोसिएट्स फाइनेंशियल ऑपरेटिंग डिसीजन। पेरेंट कंपनी के पास जो है सब्सटेंशियल से होता मतलब कि वो जो है उसके फाइनेंशियल में और ऑपरेटिंग डिसीजन ले सकती है, मतलब कि पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसका होता है। कंसोलिडेशन, द पेरेंट कंपनी typically includes the associates financial result. The parent company typically includes the associates financial result in its consolidated final statement. जो पेरेंट कंपनी होती है जो उसी मतलब कि सहायता प्रदान जो सहायक होती है साथ में, वो जो है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट में अपने उस कंपनी का मतलब कि स्टेटमेंट दिखा सकती है कि मतलब कि मेरा उसमें भी हिस्सेदारी है, उसमें जो प्रॉफिट हो मेरा भी होगा, इसे ये दिखा सकती है। एग्जाम्पल ऑफ एन एसोसिएट्स कंपनी, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लो कंपनी ए है, इज़ अ लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एक बड़ी कंपनी है। कंपनी बी है, वो क्या है, वो छोटी कंपनी है। अब इसमें क्या होता है, कंपनी बी है मतलब इंडिपेंडेंट कंपनी ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट मार्केट, वो जो है मतलब किसी दूसरे मार्केट में मतलब ये व्यापार करती है अपना। कंपनी ए एक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट स्टॉक इन कंपनी बी बट डज नॉट ऑन अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर। कंपनी ए ने जिसको है उसके अंदर अपना शेयर मतलब कि एक हिस्सेदारी बनाई है, लेकिन इतना नहीं बनाई कि वो मतलब मेजॉरिटी उसके पास हो, कम ही होता है, मतलब 50% नीचे ही होता है। वाई इस कंपनी बी कंसिडर एज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ अ कंपनी ए, कंपनी बी को एसोसिएट कंपनी क्यों कहा जा रहा है कंपनी ए की। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कंपनी एज स्टेक इन कंपनी बी गिव इट्स अ सब्सटेंशियल से इन इट्स स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड फाइनेंशियल डिसीजन। कंपनी ए का जो एक स्टेक है, जो उसकी हिस्सेदारी है कंपनी बी के अंदर, वो उसको प्रदान करती है एक सब्सटेंशियल से उसके जो है डायरेक्शन में, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में कंपनी ए को। नो मेजॉरिटी ओनरशिप, कंपनी ए डज नॉट
ऑन मोर देन 50% ऑफ कंपनी बीज वोटिंग शेयर। कंपनी ए के पास 50% ज़्यादा जो है कंपनी बी के लिए वोटिंग शेयर नहीं होता कि कंपनी बी कोई अगर कोई डिसीजन भी होगा तो उसके पास सिर्फ कंपनी ए के पास 50% के अंदर ही होगा, जो भी होगा उसका शेयर वो 50% ही मतलब वोट दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती है। कि आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है, मतलब कि उसके जो हमने कंपनी लॉ के बारे में जितनी भी वीडियो अपलोड की उन सब की डिटेल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक मतलब कि शेयर कर दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आने वाली वीडियो में आपको हम कंपनी की और भी जुड़ी बात बताएं, कंपनी के अंदर क्या क्या मतलब जो भी टॉपिक्स है वो आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आगे। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।